आज है 6 अप्रैल। 39 साल पहले आज ही के दिन बीजेपी की स्थापना हुई थी और आज के दिन बीजेपी के अंदर शत्रु की तरह बयानबाजी कर रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। वैसे तो शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला तब लिया जब पटना साहब और सीट से उनका टिकट काट कर रविशंकर प्रसाद को दे दिया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज कांग्रेस में शामिल होने वक्त उन्होंने क्या क्या बोला। तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकशाही को शनह शनह धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीजन का ज़माना ख़त्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महारथियों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। हमने नोटबंदी के खिलाफ बोला, या हमने कहा कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो इस पर आप गौर करें। वहाँ एक से एक बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या नहीं कहा है। आप बग़ैर राय मशवरा किए हुए अचानक रातों रात नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। ज़रा महसूस करेंगे आप, या करते हैं, कि जवानों पे रोज़गार, जिनके पास रोज़गार नहीं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायी, इन पे क्या गुजरी होगी। व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी, अपने लिए कोई कट कमीशन या रफेल में इधर उधर तो नहीं मांगा हमने। तो हमने जो किया लोगों के लिए किया, किसानों की बातें की, हमने युवाओं की बातें की, हमने रोज़गार की बातें की, हमने ये जो अपने वायदे किए, वायदे नहीं पूरे किए, और उसको जो आप कहते गए, जवाब देते गए, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं थेथराई। एक तो करना नहीं, ऊपर से दलीलें देना, थेथराई करते रहना। और ये बात है, आपने भी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि तब तक आपने जीएसटी की घोषणा कर दी, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी की। लोग तबाह हो गए, त्राहिमाम स्थिति में आ गए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि अगर आपका ओपोनेंट भी या ऑपोजिशन भी अगर अच्छी बात करे तो उसको दाद देनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो भूल जाइए, लेकिन अच्छा लगता है तो सलाम कीजिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे अतिथि हैं कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह राजपूत और जयशंकर गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ में मिल जाएंगे राजीव जेटली बीजेपी के। सबसे पहले मैं जयशंकर जी आपसे पूछना चाहता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी से निकलना और कांग्रेस में मिलना, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो दीवार पर लिखी हुई एक तरह से लकीर सी थी, इबारत सी थी कि शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलेंगे और कांग्रेस का दामन थामेंगे। क्योंकि जिस तरह से हाल के वर्षों में, ख़ास तौर से जब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का प्रादुर्भाव हुआ या उनका वर्चस्व बढ़ा, तो तभी से उनको एक तरह से उपेक्षित और अपमानित खुद को महसूस कर रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा जी। और मंत्री नहीं बनाना, सीनियरिटी रहते हुए उनको मंत्री नहीं बनाए, उनकी जगह कुछ और लोगों को बना दिया जिसको नापसंद करते थे। स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम हर बार गायब हो जाता था। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उसमें स्टार प्रचारकों की फहरिस्त भले लंबी हो सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ही हैं। तो उसमें ये अपने को लगातार उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे थे। कई बार उन्होंने कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के बात करने की, लेकिन उस समय भी जब मुलाकातें भी हुई, उनकी बातें हुई, तो उस समय भी उनको एक तरह से धन्यवाद, उपेक्षा ही मिली। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने उनको रिजेक्ट किया है और आपने उनको अपनाया है,
किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे आप उनका? देखिए, बात इस्तेमाल की नहीं है जनरल साहब। जनरल साहब, बात होती है नीति की, नियम की, सिद्धांतों की। राजनीति में, लोकशाही में सारे फैसले जो होते हैं लोकशाही के लिए ले जाते हैं, और लोकशाही में अगर आप तानाशाही को मिलाएंगे जनरल साहब, तो निश्चित तौर पर तानाशाही के खिलाफ हर वर्ग से, हर जाति से, हर पंथ से, हर मजहब से और हर राजनीतिक पार्टी से आवाज उठेगी। कुछ लोग उस आवाज को लेकर के दूसरे दल में आते हैं, कुछ लोग अपने यहां घुटते रहते हैं। अब आप अडवाणी जी को ले लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी को ले लीजिए, वो अपनी पार्टी में उनका दम घुट रहा है, अब हम नहीं कुछ कह सकते। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने इस बात को किया, कांग्रेस से अप्रोच किया, कांग्रेस की बातों को, कांग्रेस के नीति को, कांग्रेस के सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की। आज वो हमारे साथ में है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार सहित पूरे देश की एक आवाज है शत्रुघ्न सिन्हा। और याद कीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा वो शत्रुघ्न सिन्हा है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भीड़ जुटाने के लिए कोई आदमी नहीं होता था, बिहार में इनको कोई नहीं जानता था, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता था, तब एक आवाज आती थी, खामोश, और उसके बाद भीड़ जुट जाती थी। आप इस चीज सुरेंद्र जी, एक ऐसा भी वक्त था जब आप ही की पार्टी बोलती थी कि राजनेताओं को पार्टी में नहीं लेना चाहिए, और अभिनेताओं को राजनीति में नहीं लेना चाहिए। और अगर आप देखें तो उन्होंने खुद बोला है कि जहां पर भी झूठ होगा उनकी वही जो ट्रेडिशनल नाटकीय रूप में होता है, खामोश, वही वाला चीज वो आपको भी खामोश करेंगे। अच्छी बात है ना, हमारी तो पार्टी में लोकशाही है। बड़े भाई जयशंकर जी बैठे हुए हैं, हम इनको पढ़ पढ़ करके बड़े हुए हैं, आप इनसे पूछिए, होते हैं निर्णय, और हम इस चीज के, हमने समय समय पर इसकी मुखालफत भी की है, हम इस बात से वाकिफ हैं और जानते हैं इस बात को, और पूरी ईमानदारी से मानते हैं कि अपनी पार्टी के नीति। खुशी है जो आपने व्यक्त किया। जी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त पूछना चाहता हूं जयशंकर जी से, आज शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बहुत बड़े बड़े शब्द बोले हैं, उन्होंने एक पलट कर वार किया है। उन्होंने ऐसा भी बोला है, जैसा अभी सुरेंद्र जी ने बोला है कि लोकशाही और तानाशाही, और उन्होंने उनके दो बड़े नेताओं के ऊपर में एक डायरेक्ट आरोप लगाया। उन्होंने बोला है कि ये वन मैन शो है और टू मैन आर्मी है। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? नहीं, उनके आरोप बहुत गलत नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो सबको दिखाई दे रहा है कि आज तो भारतीय जनता पार्टी दो लोगों की पार्टी बन के रह गई है, युगल जोड़ी जो है उसे ही चला रही है। लेकिन जनरल साहब, आपने जो अभी बात कही थी कांग्रेस के आलोचना करने के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी सुनील दत्त साहब बहुत पहले से राजनीति में थे, जब शत्रुघ्न सिन्हा नहीं थे तब भी थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की जब राजनीति शुरू हो रही थी, जब राजनीति में उनके पाँव पड़ रहे थे, शुरू हो रहे थे, उस समय हम थे, बिहार में हम थे साथ में। उन्होंने जनमोर्चा, वीपी सिंह का जो जनमोर्चा बना था, उसके जरिए राजनीति शुरू की, फिर बाद में भाजपा में गए वो। जयशंकर जी धन्यवाद। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एंड उसके बाद में, ब्रेक के बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के राजीव जेटली जी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के राजीव जेटली जी। राजीव जेटली जी, हम ब्रेक में जाने से पहले अभी तक शायद नहीं जुड़े हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज शत्रुघ्न सिन्हा जी ने पलटकर जोरदार उन्होंने बातें बोली हैं, और उन्होंने मुख्य तौर पर बीजेपी के दो वरिष्ठ जो नेता हैं इस वक्त के, प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के अध्यक्ष, उनके बारे में कहा है कि ये एक वन मैन शो है और टू मैन आर्मी है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे सुरेंद्र जी, ये आप इसको किस प्रकार देखते हैं? यही चीज़ें आपके बरखिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं? जनरल साहब, हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकती ये चीज़ें, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें कि हमारी एक लोकशाही की परंपरा में कांग्रेस पार्टी चलती है, एक वर्किंग कमेटी है, और वर्किंग कमेटी तमाम बड़े लोगों के डिसीजन बदलती है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से बताता हूं, जयशंकर जी तो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि पूरे देश में हमने जो अपने जो राज्यवार विश्लेषण किए हैं और राज्यवार जो गठबंधन किए हैं अन्य दलों के साथ में, उसमें राज्य इकाई के प्रमुख और राज्य इकाई से पूछ करके किए हैं। जहां पर भी राज्य इकाई ने मना किया, वहां पर हमने गठबंधन नहीं किया। सुरेंद्र जी,
आपकी पार्टी के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये माँ बेटे की और बहन की पार्टी है। वंशवाद के ऊपर में बीजेपी में ने भी आपके ऊपर आरोप लगाए। मैं आपके पास वापस आता हूँ 1 मिनट के बाद में। मैं पूछना चाहता हूँ जयशंकर जी के लिए, आप कैसे देखते हैं ये दोनों ही पार्टी के स्वरूप में कि ऐसे वाले जो आरोप है क्या आने वाले समय में और बढ़ जाएंगे? नहीं, जिस ढंग की राजनीति अभी चल रही है उसमें तो लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और देखिए, वंशवाद और परिवारवाद से कोई भी राजनीतिक दल आज अछूता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बाकी अन्य दल, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी राष्ट्रीय जनता दल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी है जिसमें पिता पुत्र और भाई एक साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से तो ये चल रहा है, लेकिन ये जो निचले स्तर तक जो जा करके आरोप प्रत्यारोप हो रहा है उससे थोड़ा बचा जाना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में अभी लाल कृष्ण आडवाणी ने जो कहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी विरोधी हो सकता है लेकिन वो देशद्रोही नहीं हो सकता है, मतलब उस पर इस तरह के लांछन या इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात हम लोग कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में, वो एक समय भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे देश भर में घूम करके। आपने ठीक फरमाया जयशंकर जी कि उनका बहुत योगदान है। आज तो शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनके बारे में बहुत बड़े बड़े ऊंचे शब्द बोले हैं, उनको गुरु बोला है और अपना आदर्श बोला है। मैं आपसे दोबारा सुरेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी 1984 से राजनीति में जुड़े हुए हैं, 35 साल बिता लिए हैं। 35 साल रहने के बाद में उन्होंने राज्यसभा और कैबिनेट रैंक का भी उन्होंने काम किया है। इतने ज़्यादा वर्ष के बाद में आपके पास में आए हैं, तो क्या आपके पास में टिकेंगे आने वाले समय में? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये सब बातों का नहीं, बात राजनीति में देश, समय, काल और परिस्थिति की होती है जनरल साहब। तो आज की बात होती है, आज हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी के कुशासन से, हिटलर शाही से है, उनकी ऑटोक्रेसी से है। और उस लड़ाई में जो भी हमारा साथ दे रहा है हमारी नीति नियमों और सिद्धांतों के साथ, वो हमारा साथी है। कल लड़ाई में कौन होगा कौन नहीं होगा, आप तो फौज में रहे हैं, फौज तो एक निरंतरता की प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी भी फौज की तरीके से है, एक निरंतरता में आएंगे लोग, जाएंगे, हम नहीं मना करते, लेकिन जो भी हमारे साथ रहेगा वो हमारी नीति से, नियम से और सिद्धांत से रहेगा। बहुत खूब बोला आपने। दिल में आशा थी कि बीजेपी के राजीव जेटली जी आते, क्योंकि आज उनसे पूछने का दिल था। आज उनकी स्थापना दिवस है, नवरात्रि का पहला दिन है। बीजेपी से इसके विचार, उनके सोच क्या है, इतना जोरदार हमला किया है शत्रुघ्न सिन्हा ने, बीजेपी के शत्रु बन गए हैं। और ये काफ़ी बड़ा उलटफेर हुआ है और समय की कमी है। मैं आप दोनों ही अतिथियों का धन्यवाद करता हूं इस चर्चा में भाग लेने का। शुक्रिया और जय हिंद।